ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल तक हो गया था पारमार्थ सत्य रूपेण अनृतमिदं सर्वं चराचरम आच्छादनीय। परमात्मना, परमात्मा क्या है? परमार्थ सत्य रूप है। उससे इदम अनृतम सर्वम, जगत क्या है? अनृत है, अनित्य है, चराचर। ये चर और अचर, उसको ढक दो कहते। ठीक है, अनृतम है। हाँ, इसमें लिखा अमृतम। अनृतम अमृत लिख दिया था। यथा चंदनागरवादे उदकादि संबंधज क्लेदादिज औपाधिकः दौर्गन्ध्यं तत् स्वरूप निदर्शनेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। चंदन और अगर है ना, जो पानी में गिर जाए, उसे रखने से वो ऊपर जो है फिसलन आ जाता है और उसका जो स्वाभाविक जो चंदन का गंध है निकल जाता है, रहता नहीं। किंतु जब उसको पकड़े घिसेंगे ना, वो दुर्गंध निकल जाता है, उसका स्वाभाविक गंध वापस आता है। इसलिए कहते हैं चंदनागरवादेर उदकादि संबंध क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम। क्लेद के द्वारा उपाधिगत दुर्गंधता आई, तत्स्वरूप निदर्शनेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। किंतु उसको पकड़ के जब आप घिसेंगे तब वो अपना पारमार्थिक गंध रूप से आ जाएगा। तद्वदेव ही स्वात्मनि अध्यस्त स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण जगद्वैत रूप पृथिव्याम। उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ? आत्मा में आपने अध्यस्त किया, वो स्वाभाविक है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, जगद्वैत रूप है। ये जो अध्यस्त स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि है, जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नाम रूप कर्माख्य विकार जाता पारमार्थ सत्यात्म भावना त्यक्तः स्यात्। तेन त्यक्तेन कहा था ना, कैसा क्या करोगे? ये जगत जो चराचर है, इसको पारमार्थ रूप से ढक दो। उसके बाद सारा जगत क्या है? नाम रूप कर्माख्य विकार है। उसको ये पारमार्थ सत्यात्म भावनया, ये सब तो कुछ परमात्मा ऐसा छोड़ दो कहते। जगति जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वम एव। सर्वम क्या है? नाम रूप कर्माख्य है। जगत में तीन ही है, नाम रूप और कर्म। ये तीनों निकाल देते जगत नहीं है। उसको परमार्थ भाव से ढक दिया, और ढकने से पारमार्थ सत्यात्म भावना, ये सब कुछ है परमात्मा ही है, ऐसा उस भावना से किसको छोड़ना है? जगत को। क्यों? निगम क्यों? वो अध्यस्त है। एवं ईश्वरात्म भावना, तब क्या हुआ? ईश्वरात्म भाव आ जाता है आपके अंदर। जो कुछ आप करते हो, देखते हो, सुनते हो, सब कुछ ईश्वरात्म भाव है। क्यों? उसको ढक दिया आपने ईश्वर से। इसलिए ईश्वर भावना युक्त पुत्रादि नात्रे संन्यास एव अधिकार। उस प्रकार सब कुछ पारमार्थ भाव से, ईश्वर भाव से जो युक्त हो गया, वो क्या है? उसका दूसरा किसी में अधिकार है। पुत्रेषण लोकेषण वित्तेषण, छोड़ने में ही उसका अधिकार है, न कर्मसु, उसका कर्म में कोई अधिकार। तेन त्यक्तेन त्यागे, ये त्याग है। पारमार्थ भाव से ढक के पुत्रेषण लोकेषण वित्तेषण छोड़ देना ही त्याग है। अब त्याग मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ पैसे छूट गए कहीं, चलो भगवान का दे दिया, छोड़ दिया। हमारा पुत्र मर गया, हम उसको छोड़ दिया। ऐसा त्याग नहीं चाहिए यहाँ। वो कहते त्याग नहीं त्यक्तो मृतः पुत्रो भृत्य, छोड़ दिया हुआ
भृत्य और मरा हुआ पुत्र व आत्म संबंधिता भावाद आत्मना पालयति, वो दोनों जो है ना आत्मा का रक्षा नहीं करेंगे। छोड़ा हुआ भृत्य और मरा हुआ पुत्र, ऐसे मरा हुआ भृत्य छोड़ा हुआ पुत्र वो आत्मा का रक्षा नहीं करेगा। अतः त्यागे नहीं एवमेव अर्थ। त्याग मतलब आत्म भाव से सब कुछ ढक के जगत को परमात्मा भाव से देखना ही वो जगत का छोड़ना। ढक दिया नाम रूप, इसीलिए उसको त्याग कहते हैं। तब उसको आप में किसमें अधिकार है? जगत तो है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर भाव है, इसलिए पुत्र लोकेशन वित्तेषण तुम छोड़ दिया। अब ऐसा त्याग करके भुंजिता पालयता, त्यक्ते न भुंजिता कहा था ना, क्या पालन करो, क्या पालन करोगे? अपना आत्मा रक्षा करो, इस आत्म भाव से अपना आत्मा का रक्षा करो। एवं त्यक्तेषणास्तु मां गृधा गृधिम आकांक्षा मां काशी धन विषयाम। इस प्रकार जो जगत को जो छोड़ दिया, पुत्रेषण लोकेशन वित्तेषण जो छोड़ दिया, और किसी का धन का आकांक्षा मत करो। धन गृधि आकांक्षा, गृधि का अर्थ है आकांक्षा किया ना। कस्यचित परस्य स्वसेवा धनम मां काशी ही। अपना धन को भी चाहो मत, दूसरों को धन भी मत चाहो। स्विद इति अनर्थ को निपात, स्विद क्यों? बाद पूर्ण के लिए। अथवा मां गृधा कस्मात कस्य स्विद धनम इति आक्षेप। अरे धन किसका है? धन किसी का है ही नहीं बोलता है। कस्य स्विद धनम मतलब वहां इस प्रकार भी आक्षेप भी हो सकता है। अरे धन कब किसका क्या रहा? हाँ, सभी तो धन यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, धन किसी का नहीं है, ये अर्थ में आक्षेप मतलब धन किसी का नहीं, इसलिए उसको आकांक्षा मत करो। न कस्यचित् धनम अस्ति यद गृध्येत, धन किसी का नहीं है जो आप चाहोगे। आत्मैव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तया। देखो अब फिर रिपीटेशन कर, इसको कहते अभ्यास। आत्मा ही ये सब कुछ है, ऐसा ईश्वर भावना से सर्वम त्यक्तम। वहां कहते हैं आत्मा, यहाँ कहते हैं ईश्वर। मतलब आत्मा और ईश्वर में, परमेश्वर में कोई भिन्नता नहीं है। भावना सर्वम त्यक्तम। अतः आत्मनः एव इदम सर्वम आत्मा एव सर्वम। ये आत्मा की ही सब कुछ ये है, आत्मा ही सब कुछ है। अतो मिथ्या विषयागृधि मां काशी। मिथ्या संबंधी जो जगत है, पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा, इन सबको आप आकांक्षा मत। एवं आत्मविधा पुत्रादेशनात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निश्चित। आत्मविधा मतलब सामान्य आत्मविधा, आत्मा ही सब कुछ है, उस आत्मा को मैं ईश्वर रूप से सब कुछ ढक दिया हूं, ऐसा भावना जिसका अंदर है, उस भावना से जो छोड़ दिया, पुत्रेषण लोकेषण वित्तेषण पुत्रादि येषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितवी इत्यस्य वेदार्थ। आत्मज्ञान निष्ठा से आत्मा को ही रक्षा करना चाहिए। अथ इतरस्य, इतरस्य कौन? पुत्रादिशना जिसका है, पुत्रेषणा भी है, लोकेषणा वित्तेषणा। अनात्मज्ञतया, आत्मा का ज्ञान तो उसका है ही ना। अनात्म ज्ञान मतलब वो यहाँ तक नहीं पहुंचा, ये आत्मा ही ईश्वर है, उससे सारा दुनिया को ढक दिया हूं, इसलिए हम सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं सोचता है। वो ढकने के भाव नहीं रहने के कारण उसके अंदर जो है ना, वो कहते हैं पुत्रादि में उसका इच्छा है, आत्मा में नहीं है। इसलिए अनात्मज्ञतया आत्मग्रहण असक्तस्य ग्रहण इति उपदेशति मंत्र। अब ये निजी विषय चतुर्थ समाह एवं तो नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ कहते हैं देखो, विहित कर्म तुम करते रहो, है ना। जिस आश्रम का, जिस वर्ण का जो
कर्म है उसको ही करते रहो। हाँ, और 100 साल जीने का इच्छा रखो। एवं तो ही नानी थे तो यही तुम्हारा रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे नहीं है। क्यों? विहित कर्म नहीं करोगे, कुछ ना कुछ निषिद्ध कर्म कर बैठोगे जिससे आपको पाप लगेगा। उस पाप से यदि आप छूटना चाहते हो, उस कर्म पाप रूपी कर्म से आप लिप्त नहीं होना चाहते हो, तो विहित कर्म करते रहो। यही इसका अर्थ है। मतलब क्यों? तुम्हारे अंदर अभी पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा है। आत्मा मेरे को आत्मा ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय भी नहीं हुआ तुम्हारे अंदर। इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इच्छा रखने के कारण विहित कर्म करो। मतलब जो पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा है उसके लिए कर्मकांड और उपासना कांड। जिसका ये तीनों नहीं है उसके लिए ज्ञान कांड। ये कुर्वन्नेव निर्वर्तयन्नेव यह कर्मणि, यह मतलब अस्मिन् लोके कर्म करते हुए अग्निहोत्रादीनि जिजीविषेत्। अग्निहोत्र है, संध्या वंदन है, गायत्री जप है, ये तर्पण आदि है, जीवित विच्छेद। शत संख्य के कहा समाह संवत्सर, 100 साल जीने का संवत्सर। तावधि पुरुषस्य परमायु निरूपितम, 100 साल ही पुरुष का आयु निर्णित किया गया। तथा च प्राप्तानुवादेन यज्जीविषेत् शतवर्षाणि तत् कुर्वन्नेव कर्माणि एतद्धि विधीयते। जो प्राप्त आयुष्य है कितना? 100 साल। वो 100 साल आप विहित कर्म करते ही जियो। एवं प्रकारे त्वयि जिजीविषति, इस प्रकार यदि तुम विहित कर्म करते हुए जियोगे ना त्वयि, तब क्या होगा? नरे नरमात्राभिमानिनी। क्यों नरे क्यों कहा? तुम्हारा अंदर मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ इत्यादि अभिमान रहने के कारण ये तस्माद अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वतो वर्तमानात् प्रकारात् अन्यथा प्रकारांतरम नास्ति। ये अग्निहोत्रादि कर्म करते रहना पड़ेगा तुमको, विहित कर्म दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे लिए है नहीं। ये न प्रकारेण अशुभ कर्म न लिप्यते। पाप कर्म से यदि तुम बचना चाहते हो हमेशा विहित कर्म ही करते रहो। इसलिए कहा था कर्मणा न लिप्यते इत्यर्थ। मतलब अशुभ कर्मणा न लिप्यते। कुर्वन्नेव मतलब वेद विहित कर्म करते रहने से तुम पाप रूपी कर्म से लिप्त नहीं होगे। अतः अरे ये बीच में कहां से? अतः सर्वतो वर्तमानात् प्रकारांतरात् अन्यथा प्रकारांतरम नास्ति येन प्रकारेण स्वं कर्म न लिप्यते कर्म। अतः शास्त्र विहितानि कर्माणि अग्निहोत्राणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। अब वो कहता है ठीक है जी, आपने कहा तो विहित कर्म करते रहो, उधर तो कह दिया सब छोड़ छाड़ के तुम आत्मा को सब ईश्वर मान के उसी का चिंतन करो, धन का लोभ मत करो, पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा छोड़ दो। और यहाँ कहते हो ये पुत्रेषणा लोकेषणा इसके अंदर है, वो विहित कर्म करते हो, ये विभाजन तुमको कहाँ से पता लग गया? पूछे वाला पूछते कथम पुनः अवगम्यते? पूर्वेण मंत्रेण संन्यासिनो ज्ञान निष्ठा वक्ता द्वितीयेन तदसक्तस्य कर्मनिष्ठा। जो पहला मंत्र से सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा और दूसरा मंत्र से मतलब ज्ञान निष्ठा इसका है ही नहीं, इसका है ही नहीं, उसका कर्मनिष्ठ ये कैसा हम समझे? तब कहते उच्चते ज्ञान कर्मणोर विरोध पर्वतवद अकंप्य यथोक्त न स्मरति किम। पहले हम लोग कह के आए ये सब ज्ञान का मंत्र है, ये मंत्रों का कोई कर्म का तल्लुक नहीं, हम कह के आए हैं। जो हम लोग कह के आए तुमको याद नहीं है। और ये ज्ञान और कर्म का ये जो विरोध है वह अटूट है, पर्वतों अकंप्य, उसको हिला नहीं सकते हो। कल हमने कहा था ज्ञान और कर्म। ज्ञान में आप क्या करते हो? विवेक के द्वारा प्रत्येक अध्यास को भी हटाना चाहते हो। प्रत्येक अध्यास अहम
उसका अंदर भी आप इतना तक आत्मा है, ये जो मन जड़ जिसके ऊपर आरोपित किया गया है, मन भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, अहंत्व नहीं, ममत्व नहीं, ज्ञान चिंतन करने वाला का, और इतना सब इसमें आरोप है, और दोनों एक कैसा हो सकता है? इसलिए वो कहते पर्वत अकंप्यम, है ना, पर्वत के समान अकंप्य। हाँ, यो ही जिजी विशेष कर्माणि कुर्वन्नेव इति। इसीलिए जो पुत्रादि येषणा रख के जो जीना चाहता है वो विहित कर्म करते ही। ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्र कस्य इति च कुर्वन्नेव इति। वहां तक, वहां जिसके अंदर इच्छा है, और दूसरा जिसके अंदर इच्छा नहीं। न जीविते मरणे वा वृद्धिम कुर्वीत अरण्यमीयात् इति जा पदम ततो न पुनरेयात्। वहां से वापस नहीं लौटना। जीविते मरने वा वृद्धिम न कुर्वीत, जीने का भी इच्छा मत करो, मरने का भी इच्छा मत करो। हाँ, और अरण्य चले जाए, अरण्य मतलब संन्यास ले लो। न ततो न पुनरेयात्, वहां से वापस मत लौटो। इति जा संन्यास शासन। देखो ये अरण्य जाओ, उसको संन्यास कैसे अर्थ करेंगे वाक्य से? क्यों? वो कहते इति च संन्यास शासनात्। ये अरण्य मियात क्या है? संन्यास का विधान है। उभयो फल भेद वक्षति, दोनों का, उधर इच्छा रख के कर्म करने वालों का, छोड़ के जाने वालों का, दोनों का फल का भिन्नता हम कहेंगे। इमो दौवयो पंथानो अनुनिष्कांत तरो भवतः क्रियापतस्य पुरस्ता संन्यासस्य। दो मार्ग है, एक तो क्रिया मार्ग है, तो दूसरा संन्यास है। तयो संन्यास एव अतिरेचयति, संन्यास बढ़ाया जा रहा है। न्यास एव अत्यरेचेत इति तैत्तिरीय के, तैत्तिरीय के ब्राह्मण में लिखा है संन्यास, न्यास मतलब संन्यास, संन्यास ही बड़ा है। द्वाउ इमौ अथ पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता। वेदों में प्रतिष्ठित दो ही मार्ग है। प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो निवृत्ति विभाषिता। एक प्रवृत्ति, पुत्रेष्णा उत्तेषण लोकेषण जिसका है और जिसका है नहीं, संन्यास इत्यादि। पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्ता। पुत्र व्यास जी के लिए, पुत्र सुखदेव के लिए व्यास जी ने निश्चित करके लिखा है। ये व्यासेन वेदाचार्येण भगवता। व्यास कौन है? वेदों का आचार्य भगवान है। विभाग चान्यो प्रदर्शिष्यामः। ये जो संन्यास विभाग और कर्म विभाग हम आगे भी आपको दिखाएंगे। अथ इदानीम अविद्वद निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। मैंने क्या कहा था? उपक्रमादि षड्विध लिंग तात्पर्य में अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब स्तुति भी आएगा, निंदा भी आएगा। यहाँ निंदा का है। देखो निंदा, अविद्वत निंदा किसका? अविद्वान का निंदा यहाँ पकाने के लिए मंत्र हम आरंभ कर रहे हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके च आत्मनो जनाः। असुसु रमन्ते च असुराः। कल कहा था असुर प्राण ने, इंद्रियों में रमण करने वाला वो लोग, ते लोका अंधेन तमसावृता, पूरा अंधकार से छाया हुआ लोकों में जाते हैं, नरक आदि लोक में। तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, वहां जाते फिर इधर आते। एक आत्मनो, मतलब आत्मचिंतन ना करके। देखो पहला मंत्र बताया पुत्रेश्वर लोकेश्वर वित्तेश्वर, जो छोड़ दिया, केवल आत्मचिंतन ही करे। ये तीनों जिसका है वो विहित कर्म करे। ये दोनों से गया बीता आदमी क्या करेगा? निषिद्ध कर्म करेगा। वो आदमी जो है वह बार बार नरक जाएगा, वापस आएगा। ऐसा आदमी को कहा ये आत्महत्यारा है। एक आत्महनो जना। हाँ, ये असुरिया परमात्म भावम अद्वैम अपेक्षा देवादयोपि असुराः। देखो परमात्मा भाव को छोड़ के
ये देवता भी असुर है भाई। क्यों? असुस रमन्ते इति असुराः तेषांचा स्वभूता लोका असुरिया नाम। उन लोग का अपना लोक क्या है? असुरिया नामा। असुरिया क्या है? नाम शब्दो अनर्थक निपातः। ते लोकाः कर्म फलानि लोक्यन्ते दुष्यन्ते बुझ्यन्ते इति लोकाः। लोक्यन्ते लोक का अर्थ क्या है? दृश्यन्ते, जहाँ बुझ्यन्ते भोग करते हैं, इति जन्मानि। क्या भोग करते हैं? बार बार जन्म लेते हैं, भोगते हैं। अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृता आच्छादिता। वह क्या है? अंध क्यों कहा? वहां आत्मा का दर्शन नहीं होता है, इसलिए अंध का। हाँ, अदर्शन आत्मकेन अज्ञानेन। अज्ञान मतलब आत्मदर्शन तो नहीं होगा, इसलिए तमसा कहा, अज्ञान से आवृता। तान स्थावरांतान प्रेत्य, ईट पत्थर पेड़ पौधे भी बन जाएंगे। हाँ, प्रेत्य त्यक्त, हाँ प्रेत्य प्रकर्षनित्य मृत्वा त्यक्तमेव देहम अभिगच्छन्ति। प्रेत्य का अर्थ क्या है? त्यक्तमेव देहम, इसलिए प्राप्य नहीं होना चाहिए। प्रेत्य है ना उधर। हाँ, प्रकर्षनित्य मृत्वा, हाँ, इसलिए वो कहते हैं उसका अर्थ क्या है? त्यक्तमेव इदम देहम। हाँ, अभिगच्छति, जानते हैं, जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, ये असल में कोटेशन है। जैसा कर्म और जैसा उपासना करोगे वैसा आपको जन्म मिलेगा। ये के कठोपनिषद का मुंडक में भी आया। ये के च आत्मनः आत्मनः घ्रंति इति आत्महनः। आत्मा को ही मारते गते। कौन वो लोग? ते जनाः ये अविद्वांसः। आत्मा को तो नहीं जानते हैं और इच्छा रखते हैं। कथम ते आत्मनः नित्य हिंसन्ति। आत्मा तो नित्य, उसको कैसे हिंसा करते हैं भाई? अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्। ये अविद्या रूपी दोष के द्वारा जो आत्मा है उसको तिरस्कार करते हैं। देखो, पशु पक्षी जानवर प्रकृति को पालन करता है। ये एक आदमी है ऐसा नालायक है, सब कुछ जानते हुए भी ना भगवान को मानता है ना शास्त्र को मानता है। हाँ? और दूसरी बात ये है, देखो आप सुबह सुबह उठ के पिताजी को प्रणाम कर लिया, बहुत अच्छी बात, किंतु बाद में पिताजी जो कुछ बताए वो बात नहीं माने। कटोरी कहीं वो जो फिर पिताजी का प्रणाम करने का कुछ फल मिला? बोलो। बोलते मैं भगवान को मानता हूं, क्योंकि भगवान को मैं नहीं मानता हूं, वो भगवान का मानना क्या हुआ? भगवान ने जो कहा है शास्त्र में उसको नहीं मानते, तो बेकार गया ना, वो आत्महना। हाँ, इसलिए किसी को मानता हो तो उसके बाद भी पूरा मानना चाहिए, तब मान्यता पूरा दी जाएगी। ठीक है ना? ते जनाः ये अद्वैत ये विद्यमानस्य आत्मनो यत् कार्यम फलम अजर अमरत्वादि संवेदनादि लक्षणम तत् हतस्यैव तिरोभूत भवति। देखो, आत्मा का क्या है? यत् कार्यम फलम, आत्मनो यत् कार्यम फलम अजर अमरत्वादि। आत्मा को जानने से अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। तत् हतस्यैव तिरोभूत भवति। ये क्या कहते हैं? वो जैसे ढक गया, जैसे अदृश्य हो गया। भवति इति प्राकृता मतलब अविद्वांस। लोक में जो आत्मा को नहीं मानते हैं, जो प्राकृतिक लोग हैं, वो भगवान को जो नहीं मान, उसको कहते हैं प्राकृत। प्राकृत अच्छा आदमी नहीं है, नास्तिक ही समझ लो प्राकृत। इसलिए वो कहते हैं फिर अविद्वांस। जनाः आत्मनः इत्युच्यन्ते, वो आत्महन है। तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते। वो क्या स्थावरांतः लिख दिया। यहाँ टीकाकार कहते हैं
शुक्र कोकर योनि में कदे स्थावरांत इसमें वो घूमते रहते हैं। क्यों? आत्मा को नहीं मानने के कारण। यस्य आत्मनो हननाद अविद्वांस संसरन्ति, आत्म को नहीं जानने वाले अविद्वांस आपने कहा इस संसार में घूमते रहते हैं। तद विपर्यण विद्वांसो मुच्चिंते, जो आत्मचिंतन करते हैं, आत्म जानते हैं, वो तो मुक्त हो जाते हैं। अनात्मन तत् कीदृशम आत्म तत्व, आत्मा के बारे में तो कुछ तो बताओ। जो जानने से मुक्त हो जाता है, नहीं जानने से तो इस नरक में घूमते रहता है। बोलते हो ठीक, अच्छी बात है, वो आत्मा का स्वरूप तो बताओ हमको। कहते हैं कीदृशम आत्म तत्वम, तब कहते हैं चतुर्थ मंत्र अनिदिदेकम मनसो जीवियो नैने देवा आपनुन पूर्वमशम तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। न एजेति अनेजत, वो कभी इधर उधर से हिलता नहीं। एज्र कंपने धातु, उसके द्वारा वही आत्मा क्या है? सर्वव्यापक है। वो कहां से कहां हिलेगा भाई? सर्वव्यापक तो हिलेगा? हिलेगा नहीं। इसलिए उसको कहता है अनेजत। दो आत्मा नहीं, ब्रह्म अलग, आत्मा अलग अलग नहीं, एकम, बस एकम सद विप्रा बहुता वदन। मनसो जीवी है, वो आत्मा कैसा है? मन से सोच के एक क्षण में आप अमेरिका भी पहुंच जाओगे, है ना? किंतु जहां तुम पहुंच जाओगे, स्वर्ग पहुंचो, नरक पहुंचो, कहीं भी पहुंचो, ब्रह्मलोक, वहां पहले से आत्मा है। इसलिए कहते हैं मन से भी बड़ा वेगवान है आत्मा। केवल वह तुलनात्मक कह रहा है। क्यों? आत्मा सर्वत्र है, सब जगह स्थित है और सर्वात्म है, सबका भीतर भी है। और मन सबसे वेगवान माना गया लोक में, किंतु उस मन से भी बड़ा वेग। एन देवा मतलब ये इंद्रिया, येन आत्मानम न देवाहा आपनुवन पूर्वमर्शत। ये देवता जो है ना, देवता मतलब इंद्रिया, दौड़ दौड़ के जितना भी जावे उसको पकड़ नहीं सकते हैं आत्मा को। वो मालूम पड़ते सबसे आगे है। क्यों? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वाग मतलब सब इंद्रियों का उपलक्षण है। मन और वाणी, मन और इंद्रिया वापस लौट जाते हैं, आत्मतत्व को नहीं जानते हैं। तद्धाव तो अन्यान अत्येति तिष्ठत, वो एक ही जगह रहता है किंतु दौड़ने वालों का सबको हरा देता है। धाव तो अन्यान अत्येति अतिएति अतिथ्य गच्छति तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। वो आत्मा जो है मातरिश्वेति इति मातरिश्वा। हाँ, ये जो हिरण्यगर्भ कहो, सूत्रात्मा कहो, वह अपह कर्म फलानी, वो सबका भीतर रखे अपना अपना, अप मतलब जल नहीं, जल से उपलक्षित कर्म फल को, जिसको जो कर्म है का फल है वो देता है। दधाति धारण करके दे देता है। इसलिए कहता है अनेजद नहीं एजत, वो कंपन नहीं होते। क्यों? ये जो कंपने, कंपना, चलना, स्व अवस्था प्रच्युति ही। चलन मतलब क्या है? अपने अवस्था से गिर जाना, वो कभी नहीं होते। इसलिए न च्युति अच्युत, अच्युत उसको क्यों कहा? अपने स्तर से कभी वो नहीं, अप्रच्युत। तद्वर्जितम सर्वदा एक रूपम, एक जैसे एक रस कहते हैं ना, एकम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक प्रकार है। मनसहा संकल्पादि लक्षणा जेवीयो जेवत्तरम, मन से भी बड़े विजयवत्तर वेगवान है। कथम विरुद्ध मुचित, आपने पहले कहा था वो कहीं हिलता डुलता नहीं, अभी कहते मन से भी ज्यादा वेगवान है। हिलता डुलता नहीं बोलते और वेगवान बोलते हो, विरुद्ध वचन हो गया ना। ध्रुव निश्चल मिदम मनसो जीवी, वो निश्चल है, एक जगह रहता है, हिलता नहीं बोलते। और मन से भी जीव नैश दोष निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते है। भाई निरुपाधिक आत्मा का हिलता नहीं, उपाधि वाला हिलता हुआ जैसा दिखता है, किंतु आत्मा तो हिलता नहीं, उपाधि तो हिलता है ना। उपाधि के उपलक्षण से उपलक्षित होकर हिलता हुआ जैसा दिखता है। तत्र
निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उचिते अनेज देखम, वो निरुपाधिक रूप से उसको कहते हैं, वो कभी हिलता डुलता नहीं। मनसः अंतःकरण से संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधेर अनुवर्तनात्। फिर हिलता है क्यों कहते हो? मन जो अंतःकरण है ना, ये अंतर इंद्रिय है, इसका सका संकल्प विकल्प रूप वृत्तियों से उपलक्षित होकर उपाधि के अनुवर्तन, जैसा मन का पीछे पीछे ये भी आत्मा भी जा रहा है जैसा दिखता है, अनुवर्तनात्। यह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरस्थ संकल्पना क्षण मात्रात् भवति। मन तो रहता है यहाँ, ब्रह्मलोक का चिंतन करने से मन वहां पहुंच जाता है, रहता है एक एक क्षण में। इत्यथा मनसो जीविष्ठता लोक प्रसिद्धम, मन जो है सबसे वेगवान है, ये लोक में प्रसिद्ध है। तस्मिन् मनसी ब्रह्मलोकादि द्रुत गच्छति सति, वो मन जो है ना ब्रह्मलोकादि तक बड़ा वेग से चले जाता है। प्रथम प्राप्त एवं आत्मा चैतन्याभासो गृह्यते, ये मालूम पड़ता है आत्मा पहले वहां पहुंच गया। इव आत्म चैतन्याभासो गृह्यते अतः मनसो जीवे, इसीलिए कहते हैं वहां ब्रह्मलोक में भी आत्मा है। अब देखो यहाँ एक बात आपको समझना है, मृत्यु किसको कहते हैं? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का विभाग को क्या कहते हैं? मृत्यु। स्थूल शरीर भोगायतनम शरीरम, कर्म का फल भोगना हो तो स्थूल शरीर मिलना चाहिए। जो जल्दी चले जाते हैं इसलिए वो भूत प्रेत पिशाच बन जाता है ना, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं मिला। किंतु जब ठीक ढंग से आपने सब कर्म किया, शरीर छोड़ दिया, अब इस सूक्ष्म शरीर जो है ना, बुद्ध लोगों को जाना है। सूक्ष्म शरीर सारा जड़ से बना हुआ है। पंच सूक्ष्म भूतों का ना, पंच महाभूतों का सत्वांश मिलके मन बना, उसी अलग अलग से ज्ञानेन्द्रिय बना, उस पंच महाभूतों का रजोंश से प्राण बना, सम्मिलित अलग अलग से कर्मेंद्रिया बना, फिर जो तमोंश है वो मिलजुल के पंचभूत बनता है। किंतु सूक्ष्म पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण मन है, ये सब सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है, जड़ जड़ होने के कारण। किंतु ये जो सूक्ष्म शरीर जब ब्रह्मलोक जाना है, कैसे जाएगा? अपने आप तो नहीं जा सकता। इसलिए उसका तत्त अभिमानी देवता आतिवाही बन के उसको ले जाते हैं। अभिमानी देवता दिन का, रात का, पक्ष का, मास का, साल का, फिर वायुलोक का, इंद्रलोक का, सूर्यलोक का, चंद्रलोक का, विद्युत लोक का, वरुण लोक का, फिर ब्रह्म। ऐसा ये एक एक पड़ाव में जो ना, ये उसको सौंपेगा, उसको सौंपेगा, उसको सौंपेगा। ये क्यों बता रहा हूं? सूक्ष्म शरीर भी पूरा पूरा जड़ है, बिना आत्मा को कुछ नहीं होता है। जैसा हम लोग जो है ना वो लाश को ले जाते हैं ना, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को पहुंचा देते हैं। नैव देवेन विषयी भवति मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवेन विषयी भवति नहीं गच्छति सति तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि द्रुत गच्छति। अतः मनसो जीवीय नैन देवा द्योतना देव चक्षुरादि इंद्रिया। देवा मतलब इंद्रिया। ये न प्रकृतम आत्म तत्व न प्राप्त। इंद्रिया कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तेभ्यो मनोजीवीय, मन तो जीवीय है, सबसे वेगवान है।
मनोव्यापार व्यवहितत्वाद आभास मात्रमपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। ये जो इंद्रियों का व्यापार, उसके बाद मनोव्यापार, उसके बाद आत्मा है, इसीलिए इंद्रियां आत्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बीच में मनोव्यापार रहने के कारण। मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभास मात्र में आत्मा का थोड़ा झलक भी नहीं ले सकता है, विषय भवति। यस्मात् जवनान मनसोपि पूर्वमसत् पूर्वमेव गतम, वेगवत्तर है मन, किंतु उससे भी आत्मा पहले पहुंच गया। व्योमवद व्याप, क्यों भाई? ये आकाश से व्यापक है। सर्वव्यापी तद आत्म तत्व, आत्म तत्व क्या है? सर्वव्यापी, सर्व संसार धर्म वर्जित, और कोई संसार धर्म नहीं है। स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण, उसका कोई उपाधि भी नहीं है। अविक्रीमे वसत, वो कभी बदलता नहीं। उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया, संसार में जितना भी विकार दिखता है वो सब उपाधि के कारण, उपाधि में ही दिखता है संसार। अनुभवतीव अविवेकिना मूढ़ानाम अनेकमेव च प्रतिदेह प्रत्यवभासे, वही आत्मा जो है ना, ये जो उपाधि के कारण बदलता हुआ जैसा दिखता है, हाँ, किसके द्वारा? अविवेक के द्वारा, मूर्ख द्वारा। मूढ़ा नाम अनेकमेव, और आत्मा एक है, उसको सोचते अनेक है। प्रतिदेहम प्रत्यवभासते इति है। तद्धावत द्रुत गच्छता अन्यान आत्मविलक्षणान मनोभागादि इंद्रिय प्रभुतीन, ये जो है ना विलक्षण क्या है? मन और इंद्रियों से भी अतिथि गच्छति, अत्यतिष्ठता है ना, इसलिए अतिथि गच्छति। इव अर्थ स्वयमेव दर्शयति। तिष्ठत इति, इव मतलब वो तो एक जगह बैठा हुआ है, किंतु इव मतलब जैसा पार कर लिया जैसा दिखता है। स्वयं अविक्रय में सद, वो सर्वव्यापक होने से वो अविक्रय है, किंतु जहां जहां मन पहुंचता है वहां मालूम ये पहले ही पहुंच गया, ऐसा मालूम पड़ता है। तस्मिन आत्म तत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे, आत्म क्या है? नित्य चैतन्य है। मातरिश्वा मातरी अंतरिक्षे स्वेति गच्छति मातरिश्वा वायु, सर्व प्राणभूत, वो हिरण्यगर्भ है। सर्व प्राणभूत क्रियात्मक, यद आश्रयानि कार्य करण जातानि यस्मिन् एतानि प्रोतानि च, ये जिसका ये वायु है, इसके आश्रित होकर सारे कर्म हो रहा है, हाँ, इसी में वो तो प्रोत है। यत सूत्र संज्ञक, अब देखो चले गए सूत्रात्मा में, ये जो वायु बाहर वाला है, कर्म फल को धारण करने वाला मतलब सूत्रात्मा। सूत्रात्मा सबके अंदर है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा है वो सूत्र संज्ञ का सर्वस्य जगतो विधारित्री, सारा जगत को ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह ये सब कौन पकड़ के रखा है आकाश में? ये सूत्रात्मा है ना। इसीलिए सर्वस्य जगत है विधारित्री, सर्वस्य जगत मतलब सब कुछ आ गया, सारा नक्षत्र आ गया, नक्षत्र, क्योंकि वो सब आकाश में लटक रहा है, उसको कौन पकड़ के रखा है? ये विधारित्री स मातरेश्वर, इसलिए मातरेश आकाश से रहते। अपा कर्माणि प्राणिना चेष्टा लक्षणानि अग्नि आदित्य पर्जन्यादिना ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षणादि लक्षणानि दधाति। इतना ही है, सारे जीवों का कर्म का फल भी धारण करता है, और अग्नि आदित्य पर्जन्य, अग्नि का ज्वलन दहन और आदित्य का प्रकाश और पर्जन्य का अभिवर्षणादि लक्षणानि
दधाति मतलब विभजति, जिसका जो कर्म है उसका वो कर्म वो विभाजन कर दिया। धारयति इति वा, वो धारण करता है। कौन? वो परमात्मा ही सबका, सब परमात्मा के कारण ही सब कर्म करते हैं। इसलिए भीषास्माद वातः भवते, परमात्मा के डर के मारे प्राण चल रहा है। भीषो देति सूर्य सर्वा ही कार्यकरण विक्रिया नित्य चैतन्यात्म स्वरूपे, जितना भी कार्य है, कर्ण इंद्रिया है, इसका विकार है, वो नित्य चैतन्यात्म स्वरूपे सर्वास्पद भूते सत्य भवंति। वो आत्मा रहने पर ही ये सब कर्म होता है, नहीं से कुछ नहीं होगा। अब कहते हैं जामिता मतलब आलस्य, मंत्रों को कभी आलसता नहीं है। क्यों? एक माता जो है एक पुत्र को संभालती है, 100 माता एक पुत्र को संभाल लिया तो किसी का तो जानता है ना। ऐसा ही सहस्र मात्र तुल्य है वेद। अज्ञानी जीव के प्रति क्या है? सहस्रमात्र तुल्य। इसलिए न मंत्राणाम जामिता अस्ति। पूर्व मंत्रोक्तम अर्थम पुनरा, अभी तो एक बार तो बता दिया, फिर कहते क्यों? विषय गहन है, इसलिए आत्मतत्व को समझाना है ना। हाँ, इसलिए तदे यदि तन्नये तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह अज्ञानियों के दृष्टि से, उपाधियों के दृष्टि से चलता हुआ देखता है। हाँ, अज्ञानियों के दृष्टि से कभी नहीं चलता है। तद्दूरे, अज्ञानी को जो है ना अनेक जन्मों के बाद मिलता है, इसलिए दूर है। ज्ञानी का अंतरात्मा है और सबका भीतर है। हाँ, तद सर्वस्यास्य बाह्यतः, सबका बाहर भी वही आत्मा। ततः आत्म तत्व यत् प्रकृतम ये जति चलती तदेव च न ये जति। वह उपाधियों के द्वारा अज्ञानी को दृष्टि चलता हुआ दिखता है, अज्ञानी को दृष्टि नहीं ये जति। स्वतो नैव चलते स्वतः अचलमेव तत्, वह स्वयं अचल है, चलती व, है ना, वो चलता हुआ जैसा दिखता है। तद्दूरे वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वाद, अज्ञानी को मिलता ही नहीं, कितना करोड़ों वर्ष बीतने पर भी, इसलिए दूरे कहा। तदु अंत के समीपे अत्यंत में विदुषाम, विद्वान का अपना आत्मा है ना। आत्मत्वाद न केवल दूरे, अंत के दूर में नहीं, हाँ अपना भीतर है। अंत आभ्यंतर भीतर, अस्य सर्वस्या, ये आत्मा सर्वांतर, ये बृहदारण्य के दिया वहां। इसमें कुछ नहीं दिखता है, इस श्रुति है लिखा, हाँ इसमें नहीं लिखता है। 3, 4, 1 वो इसमें कुछ नहीं लिखता। ये आत्मा है, सबका भीतर है। अस्य सर्वस्व जगतो नाम और क्रिया रूप आत्मा। ये जो सर्वांतर आपने कहे, सर्व क्या है? ये पूरा जगत का भीतर है, नाम रूप क्रिया रूप सारे जगत का भी अधिष्ठान यही है। ततु सर्वस्य बाह्यतः, अब बाहर भी है। व्यापित्वाद, व्यापक है। आकाशवन निरत ये सूक्ष्मत्वाद, आकाश जैसा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्मत्वाद अंतः प्रज्ञान घन एवं इति शासना निरंतर है। ये जो है आपका सुषुप्ति में मन तो काम नहीं करता है, हाँ? जी। फिर विज्ञान घन क्यों कहा? मानो आपका सारा जितना भी मन में संस्कार है सब घनीभूत होकर सुषुप्ति में ले गया, इसलिए सुषुप्ति में उसका ज्ञान नहीं होता है। जागते ही सारा क्या होता है, इसलिए प्रकर्षेण ज्ञप्ति बोध उसका घनीभूत होता है। नहीं से तो वो तो पूरा ज्ञान का घन है तो है, इसीलिए
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति सर्वभूतेषु आत्मनः ततो न विजुगुप्सते। एक ही तो आत्मा है। इसलिए ज्ञानी क्या करता है, सभी को अपने में देखता है, सबका भीतर अपने को देखता है। देखो, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, सभी भूतों को अपना आत्मा में देखता है। सर्वभूतेषु आत्मान, सभी भूतों में अपने आत्मा को देखता है। तब वो किससे क्या घृणा करें भाई, क्या असूया करें, क्या द्वेष करें, ततो न विजुगुप्सते। और गुपु रक्षणे भी है, किसी का रक्षा करने का भी वह नहीं चाहता है, घृणा भी नहीं करता है, रक्षा भी नहीं करता है। परिव्राट, परितः त्यक्त्वा व्रजति परिव्राट, संन्यासी मुमुक्षु। सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादि स्थावरंतानि, ईश्वर जो है नाम रूप अव्यक्त स्वरूप है। ब्रह्म जो निरुपाधिक, ईश्वर माया उपाधिक, उसमें नाम रूप अव्यक्त रूप से रहता है। हिरण्यगर्भ उसके बाद है सूत्रात्मा, वहां भी नाम रूप अव्यक्त नहीं हुआ, उसको भी अव्यक्त कह सकते हो। ये कहता है अव्यक्त से लेके स्थावर तक, स्थावर मतलब ईट पत्थर पेड़ पौधे, यहां तक आत्मन्येव पश्यति, अपने आत्मा में देखता है। हिरण्यगर्भ को भी देखता है, ईश्वर को भी देखता है, सब कुछ। क्यों? ईश्वर के परे तो आत्मा ही है, वो अपना स्वरूप मानता है। आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति, इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा से उनको नहीं देखता, कुछ नहीं देखता है। सर्वभूतेषु तेषु एव आत्मनाः तेषामपि भूतानां स्वात्मानं आत्मत्वेन यथा से देह से कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहम सर्वप्रत्यय साक्षीभूतश्च चेतयिता केवलो निर्गुणो अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तानि स्थावरान्तानाम् अहमेव आत्मा इति निर्विशेष यस्तु अनुपश्यति। कैसा देखते हैं वो कहते हैं इसीलिए यथा अस्य देह से कार्यकरण संघातस्य आत्मा, कार्य मतलब स्थूल देह, कर्ण मतलब सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह का, इन दोनों का संघात को कहते हैं शरीर। शरीर कैसा खड़ा है? आत्मा के कारण। कार्य करण संघात से आत्मा मतलब इन दो, इनका बीच में रहने वाला चैतन्य अहम। ये अहम क्या है? सर्व प्रत्यय साक्षी, मन में जो कुछ वृत्ति हो रहा है उसका साक्षी मैं हूं। हाँ, चेतयिता, चेतन देने वाला मैं हूं, मैं केवल निर्गुण हूं। अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरांतानाम अहमेव, ये जो मैं साक्षी रूप से निर्गुण रूप से आत्म रूप से हो ना, वही आत्मा, वो अव्यक्त से के स्थावर तक मैं ही हूं। सर्वभूतेषु आत्मनः निर्विशेष यस्तो अनुपश्यति, निर्गता विशेष यस्मात्, कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष आत्मा निराकार वही मैं हूं, उसी को देखता है। सा ततो न विजुगुप्सते तस्मादेव तद्दर्शनात्, क्यों? अव्यक्त से लेकर स्थावर तक अपना आत्मा में देखता है, इसलिए वह न विजुगुप्सते, घृणा न करो थी, किसी को घृणा नहीं करेगा, नहीं से कुछ भी हो जाए कुछ रक्षा करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। क्यों? ये बाकी सब जगत जितना भी नाम रूप कर्म है, वो जगत का तो आत्मा तो नहीं मानता है, इसलिए कुछ वो घृणा नहीं करता। प्राप्त सेवा अनुवादो अयम, ये क्या है भाई? जो पहले प्राप्त है अनुवाद है। सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्य दृष्ट पश्यतो भवति, आत्मा से अतिरिक्त जो देखता है वो घृणा करता है। आत्मान में अत्यंत विशुद्ध निरंतर पश्यतो, विशुद्ध निरंतर आत्मा को देखने वाला कभी भी घृणा नहीं करता है। न घृणा निमित्तम अर्थांतरमस्ति, अर्थांतर विषय कोई विषय नहीं है। ततो न विजुगुप्सते, इसलिए वो कभी भी घृणा नहीं करता।
एवमेव अर्थमन्योपि मंत्राः इसी यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् काले विदुषः सर्वाणि भूतानि सभी भूत आत्मा ही हो गया भूतान विज्ञान तत्र को मोह कसोगे तुम सबको अव्यक्त से लेके स्थावरांत तक अपने आत्मा में देखने लग गया और सब में अपने को देखने लग गया वह उसका कभी भी मोह नहीं होता कभी भी शोक नहीं होता क्यों एकत्व को देखता है एकत्व का एक ही आत्मा है उसी को देखता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् काले यथोक्त आत्मनिवा यस्मिन् काले जैसे जिस आत्मा में तान्येव भूतानि सर्वाणि परमात्म दर्शनात् परमार्थ आत्म दर्शनात् वो क्यों वो सभी भूतों को वह परमार्थात्म दर्शनात् परमार्थ रूपी व्यावहारिक नहीं पारमार्थ आत्मा को देखने के कारण वही आत्मा ही हो गया आत्मा एवं सवृत्तः परमात्म वस्तु जानतः वही सब जगह है ऐसा वो परमात्म वस्तु जाने तस्मिन काले तस्मिन आत्मनि ऐसा साधक के अंदर वह को मोह का शोक मोह और को कहाँ से आएगा भाई शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीज अजानतो भवति काम कर्म बीजम काम कर्म का बीज है शोक मोह कब होगा इसका बीज क्या है अज्ञान काम और कर्म का बीज जो अज्ञान को नहीं जानने के कारण ये शोक मोह होता है कहता है न तो आत्म एकत्व विशुद्ध गगन में उपसम गगनोपम पश्यति ये पूरा आकाश ऐसा एक ही आत्मा है उसको देखने वाले के अंदर शोक मोह नहीं होता है को मोह कसोगे थी शोक मोहयोर अविद्या कार्य जो कर दिया ना शोक मोह क्या है अविद्या का कार्य है अविद्या कार्य आक्षेपेण असंभव प्रकाश एक ही आत्म तत्व को देखने वाले के अंदर शोक मोह कभी हो नहीं सकता असंभव है सकारण से संसार से अत्यंत में उच्छेद प्रदर्शित मतलब उसके अंदर पूरा संसार का कारण जो अज्ञान वो बीज जो है अज्ञान बीज संसार का कारण का बीज अज्ञान भी नष्ट हो गया वही दिखा है उच्छेद हो गया इतना क्योंकि इसको थोड़ा व्याख्यान ज्यादा है ये थोड़ा ज्यादा भी समझना पूर्णमेवावशिष्यते यहाँ तक